हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब 20 को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो एल&टी अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले 3-4 वीक से आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और इस वीक में जाके थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे कुछ हॉल्ट या एक तरीके का रिवर्सल टाइप सिचुएशन अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम आउट करके देखेंगे, बहुत ही अच्छा रैली किया इसने, फास्ट में बहुत ही अच्छा रैली किया और फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है इसका एक एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं या फिर एकोमुलेशन ऐसा हम बोल के चल सकते हैं कि एक अच्छा रैली करने के बाद ये यहाँ पे बॉक्स बन रहा है और ये बॉक्स लगभग लगभग 3800 से लेकर 3200 के आसपास है। तो 600 का यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अभी ये बॉक्स में ऊपर से टच करके देखेंगे तो एक अच्छा कैंडल बनाया एंड उसके बाद पिछले 4-5 वीक से ये गिर रहा था। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया था। ये जब कैंडल बना था तब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल नज़र नहीं आ रहा है, बट कि नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक इनसाइड कैंडल या हॉल्ट टाइप कैंडल सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप डाउन ओपनिंग था ये प्राइस था और मैंने बताया था अगर ये इन पॉइंट्स को टच करके नीचे जाता है तो क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर दे देगा और छोटा कैंडल हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हॉल्ट कैंडल जैसा सिचुएशन बना, लेकिन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है जो कि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल जैसा सिचुएशन है। अब अगर ये जो अभी इस वीक का जो ग्रीन कैंडल बन क्लोज हुआ है, अगर इसके हाइट के जस्ट पास में जाके इसने क्लोजिंग दिया होता इस तरीके से, ठीक है, जितना बड़ा रेड कैंडल है उतना बड़ा ही अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना होता तो ऐसा सिचुएशन बहुत ही अच्छा होता है रिवर्सल पैटर्न के लिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ से एक हम लोग मान के चल सकते थे तेजी से रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे ये आने वाले समय में 3800 का लेवल फिर से दिखा सकता है। लेकिन इस कैंडल की लेंथ थोड़ी सी अभी क्या है, छोटी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है, प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3500 का लेवल है जिसको इसने ब्रेक किया था। ठीक है, 3500 का ऐसा लेवल है जहाँ पे इसने इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ब्रेक किया था। अब ये ऊपर 3500 से 3800 300 का रेंज था, 3500 से 300 नीचे जाएंगे तो 3200। तो ये जो 1:1 इसका टारगेट था वो यहाँ पे एक ही कैंडल ने यहाँ पे 3500 से 3200 मतलब 300 का जो लेवल है वो एक ही कैंडल ने हम लोगों को क्या कर दिया है, दे दिया है। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न बना था उसके हिसाब से भी नीचे का जो हमारा टारगेट था वो निकल गया है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये पूरे वीक में, ठीक है, पूरे वीक में आप बोल सकते हैं हो सकता है ये पूरा मंथ अभी 1-2 वीक बचा है इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के कंप्लीट करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मान लेते हैं ऊपर की ओर जाएगा तो ये लेवल जो 3500 है अगेन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड उसके ऊपर फिर जब निकलेगा तो 3600 लगभग लगभग 60-80 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है। तो ऐसे समय में इसको इस तरीके से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स करके जा रहा है तो ये जितने लेवल ब्रेक करके आया इनको ये नीचे ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बना के ऊपर इसको जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को तो मिले, लेकिन हो सकता है 3600 3500 3600 के आसपास जाके ये नीचे की ओर क्लोजिंग दे दें या फिर इसके आसपास ये 3600 के आसपास हम लोग को ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे। तब ये अभी देखिए 3464 के आसपास क्लोजिंग मिली है, लेकिन ये जब 3500 को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा तब की बात हो रही है। अभी हम लोग 3500 के लेवल को डिस्कस करेंगे। ये हो गया पहली बात ऊपर की ओर, क्योंकि कैंडल यहाँ पे हम लोग को ये थोड़ा सा अच्छा ग्रीन कैंडल मिल गया है जो कि लास्ट नेगेटिव कैंडल के 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए। सेकंड पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं, नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आप देखेंगे तो नीचे अभी बहुत ऊपर है, मतलब ये जो 3200 था उस पॉइंट से लगभग लगभग 250 ऊपर की ऊपर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो अगर ये इन लेवल्स के आसपास फिर से आता है तो ये लेवल तुरंत वन गो में यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक होना है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक के पहले 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ये नीचे आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा आके हॉल्ट करेगा एंड उसके बाद लास्ट डे फ्राइडे या थर्सडे को हो सकता है, अगर नीचे की ओर आता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये हो सकता है ऐसे सिचुएशन में फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन हो सकता है थोड़ा सा हम लोग को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे। अदरवाइज यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की सिचुएशन अभी नहीं बन रही है, हो सकता है उसके बाद में बन जाए, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट वीक में मुझे नहीं लग रहा है। अगर बनेगा भी तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को नज़र आ रहा है यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है। ठीक है,
और ये है यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल पैटर्न बना था जब ये यहाँ पे ये कैंडल बनाया था, क्योंकि बहुत दिनों से फॉल हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन से बहुत तेज़ी से ये शेयर फॉल किया है। अब इतने फॉल के बाद जब भी यहाँ पे इस तरीके का रिवर्सल पैटर्न बनता है तो अच्छे एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, हो सकता है किसी प्रेशर में यहाँ पे सेलिंग आ रही हो, ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर देखे जाएंगे तो यहाँ से एक रिवर्सल अगर होता है तो बहुत से लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ से तेजी से ऊपर गया और ये फर्स्ट टाइम जहाँ पे इसने क्या किया, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की सिचुएशन बनाई है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये हर कैंडल में आप देखेंगे, मैंने आपको इस रेजिस्टेंस भी बताया था कि ये यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनाना चाहिए, और इस रेजिस्टेंस में बताया था अभी हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल मिलना चाहिए, ठीक है। थर्सडे के सिचुएशन में हमने बात किया था कि एक नेगेटिव कैंडल हम लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिवर्सल सोचेंगे, क्योंकि तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल भी मिल गया है, ठीक है, और एक हॉल्ट कैंडल भी मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगभग लगभग 3416 से लेके 3670, ठीक है, ये 60 से लेके 50-60 पॉइंट का एक रेंज बना रहा है। अगर इस रेंज में भी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ से रिवर्स कर सकता है, लेकिन ये अगर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न कंफर्म होता है तो थोड़ा सा अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे लगभग लगभग इन पॉइंट्स के आसपास आना चाहिए था, और एक नेगेटिव कैंडल बना के इस तरीके से देता तो हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जा पाते। क्यों जा पाते? इसके पीछे दो रीजन है। एक रीज़न तो यहाँ पे सेलर्स थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में सेल करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर बायर्स इनको डिफीट करते हैं तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आया और सेलर ने थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश किया, उसके बाद बायर्स तुरंत लेके चले गए, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने की कोशिश नहीं हुई है, ठीक है। अगर सेलिंग कोशिश होती तो हम लोग को दिखता एंड उसके बाद रिवर्सल मिलता तो बहुत ज़्यादा हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि हर कैंडल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलर है, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं लास्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग इतना मान के चल सकते हैं कि बहुत 100% तो यहाँ पे नहीं एकदम ज़्यादा एग्रेसिव हैं बायर्स, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव हैं। अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा चार्ट जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट, ये है 3480 का लेवल। अब ये लेवल हम लोग को पता चल गया, रेजिस्टेंस एक कोई लेवल नहीं होता, एक पूरा का पूरा जोन होता है, ये हम सभी को बात पता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 3480 से लेके 3500 का ये 20 रुपीज़ का एक जोन है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जब ये शेयर यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लिया है तो ये रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। जब ये कोई सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस की तरह जब वो कन्वर्ट होता है तो सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई शेयर इस तरीके से फॉल हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट लेवल का टारगेट इसने बहुत तेजी से हम लोगों को दे दिया, ये जो टारगेट था बहुत तेजी से दे दिया। अब याद है आपको मैंने बात किया था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन रहा है और ये अगर ब्रेक होता है तो हम लोग को यहाँ पे 2200 का टारगेट मिलेगा, तो वो अचीव हो गया। अब वो अचीव होने के बाद रिवर्सल हो रहा है, तो रिवर्सल जब हो रहा है तो यहाँ पे जरूर हम लोग को थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा जब ये 3500 को हो सकता है टच कर दे, टच करके थोड़ा सा ऊपर जाए, वहां से सेलिंग आ जाए, या 3500 के आसपास से 20-30 रुपए ऊपर नीचे से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग आना चाहिए। एंड उसके बाद ये अगर रिवर्सल देता है, उसके बाद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है ऐसे बना के, ठीक है, तब जाके हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे 3500 एक बार ऐसे जाके टच करे, थोड़ा नीचे आए, उसके बाद जाके थोड़ा करेक्शन होने के बाद अगर ऊपर क्यों निकलता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोग बाई करेंगे, और लगभग लगभग 3650 के आसपास का उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि फिर ये इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, जो कि हो सकता है एक फिर से एक इन्वर्टर टाइप हैमर कैंडा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, जो कि इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे और ये टारगेट फिर हम लोग को यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़े, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। अब हम लोग यहाँ पे मंडे की बात करते हैं। अगर आप मंडे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3500 का टारगेट है, ठीक है। तो अभी जिस लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है, जब तक ये 3500 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम लोग ऊपर की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से 3500 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 3500 का लेवल अगर यहाँ पे मान लेते हैं ब्रेक करता है, तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग हम लोग क्या करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे ऊपर की ओर। तो सबसे पहले तो 3580 ब्रेक करेगा, तो 3500 के आसपास जाके यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से 3 बार यहाँ पे सेलिंग आई है 3500 पे, ठीक है। अब 3500 के बाद यहाँ पे अगर ये रुकता है, जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, इनसाइड कैंडल बना के अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तब जाके हम लोग लगभग लगभग 3520 का नेक्स्ट टारगेट देख पाएंगे। अदरवाइज ये हो सकता है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद अपना आगे अपना जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए, फाइनल डिसीजन हमेशा आपको अपना लेना चाहिए, किसी और के एनालिसिस पे जाके थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एनालिसिस आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। इसीलिए
आपको फाइनल एनालिसिस खुद से करना है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।